गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड एनटीए नेट पेपर 1 का टीचिंग कंसेप्ट। हमने टीचिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने फेजेस ऑफ टीचिंग का फर्स्ट फेज यानी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग स्टार्ट किया था एंड आज जो है हम इसका इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया था ये कि इंटरेक्टिव क्या होता है, एक अंतः क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। देखिए दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। ये वास्तव में जो है आपकी टीचिंग की जो वास्तविक स्थिति होती है क्लासरूम में। एट दिस स्टेज द टीचर यूज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग द गोल ऑलरेडी सेट। अब इस अवस्था में जो है टीचर बहुत सारी स्ट्रेटजी को, बहुत सारी तकनीकी को यूज करता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो कि उसने ऑलरेडी सेट यानी पहले से ही सेट किए हुए थे। कि उसने जो प्री प्लानिंग की थी प्री एक्टिव फेज में, उन सभी को वो क्लास में एंटर होने के बाद जो उसने ऑलरेडी सेट किए थे उन सभी टेक्निक्स को वो यूज करता है। ऑपरेशन ऑफ टीचिंग एट इंटरेक्टिव फेज। The interactive phase of teaching include all those behavior activities which a teacher use after entering the classroom। उन्होंने कहा कि इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग वो होता है जिसमें सारी जो बिहेवियर है उसका, एक टीचर का जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी बिहेवियर है, वो क्लास में एंटर होने के बाद यूज करता है। इन दिस फेज एक्चुअल टीचिंग इज डन। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में वास्तव में जो शिक्षण होता है वो किया जाता है। इन दिस फेस टू फेस इनकाउंटर, इसमें जो है टीचर जो है फेस टू फेस स्टूडेंट्स को टीच करता है। द टीचर यूज अ नंबर ऑफ टेक्निक्स एड्स मटेरियल प्लान इन जस्ट फर्स्ट फेज फॉर अचीविंग द रेलिवेंट गोल ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी गेट। उन्होंने कहा है कि इसमें फेस टू फेस एनकाउंटर होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, जहां पे टीचिंग जो है बहुत सारी टेक्निक्स को, एड्स को, मटेरियल को यूज करता है जो कि उसने पहले से ही प्लान किए थे फर्स्ट स्टेज में। कि जो हमारी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग थी उसमें टीचर ने जो जो मटेरियल्स, जो जो टेक्निक, जो जो एड्स प्लान किए थे उन सभी को वो यहाँ पर यूज करता है। किसके लिए? जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए। हियर आर फॉलोइंग ऑपरेशंस आर अंडरटेकन बाय द टीचर। तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं टीचर्स के थ्रू? पहला है हमारा साइजिंग अप द क्लास। जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्लास के साइज को चेक करता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। इट रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ perceiving of the size of class, getting the feel of the modes of the learners। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है पहले तो वो क्लास में इस एक्टिविटी को ये देखता है कि क्लास का साइज क्या है। गेटिंग द फील ऑफ द मूड ऑफ लर्नर, बच्चों के मूड को समझने की कोशिश करता है। इट इज़ बीइंग अवेयर ऑफ हाउ मैनी इन द ग्रुप आर लुकिंग अटेंटिव, और साथ साथ में उसको इस चीज़ के हाथ अवेयर रहना पड़ता है कि क्लास में जो है कितने ऐसे ग्रुप हैं, समूह हैं जो अटेंटिव हैं, जागरूक हैं। हाउ आर नेग्लिजेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, कितने ऐसे हैं जो अनदेखा कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हु आर शार्पर वन एंड हु आर ट्रबल मेकर्स, कौन सा बच्चा शार्प माइंड का है और कौन सा बच्चा ऐसा है जो क्लास में ट्रबल्स मेकर यानी कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। स्लो एट लर्निंग, और कौन सा स्लो लर्निंग है। यानी क्लास में जाने के बाद अब टीचर्स की ड्यूटी क्या है, पूरी क्लास का होल ऑब्जर्वेशन करना, पूरी क्लास का निरीक्षण करना, ये देखना क्लास में कितने ग्रुप हैं, कौन बच्चा अटेंटिव है, कौन शार्प माइंड का है, इंटेलिजेंट है, कौन स्लो है, कौन जो शरारती बच्चा है। दूसरा है हमारा डायग्नोज ऑफ द लर्नर। अब उसने क्लास के साइज को देख लिया है, अब क्या करेगा वो, लर्नर्स यानी कि जो अधिगम करता है उनका निदान करेगा, उनको डायग्नोज करेगा। द टीचर्स ट्राई टू डायग्नोज द लर्नर ऑफ देयर अचीवमेंट इन हिज स्टडी इन 3 एरियाज। अब यहाँ पे टीचर जो है लर्नर्स को, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी उपलब्धियों को, उनके अध्ययन को 3 तरीके से डायग्नोस करेगा। उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, एंड इंटरेस्ट क्या है उनका किस में इंटरेस्ट है, एंड एकेडमिक बैकग्राउंड, और साथ ही साथ में उनका एकेडमिक यानी कि उनका शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो क्या है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द कंटेंट। उन्होंने कहा है कि जब आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन लर्नर के बारे में लेनी है तो टीचर जो है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करके, यानी कंटेंट का मतलब है कि इससे रिलेटेड
जो भी टॉपिक्स उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चे की, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करके वो इस प्रोसेस को पूरा कर सकता है। दूसरा है टू वेट हिमसेल्फ हिज एबिलिटी एंड प्री प्लान फॉर टीचिंग अगेंस्ट द क्लास ग्रुप। साथ ही साथ में वो अपने आप को वेटेज देता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, कि जो उसने प्री प्लानिंग की थी, उसने क्लास में एंटर होने से पहले जो प्लानिंग की थी टीचिंग अगेंस्ट द क्लास ग्रुप की, पूरी क्लास के लिए उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, तो वो अपने आप को वेटेज देता है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, रीडिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ राइटिंग ऑन द बीबी यानी कि ब्लैक बोर्ड, ड्राइंग, स्केच, डायग्राम्स और प्रेजेंटिंग थ्रू प्रोजेक्टेड एड। अब वो प्रेजेंट कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत कर रहा है, किसकी फॉर्म में, नरेशन, स्टोरी की फॉर्म में कर सकता है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं और उनको बोल दिया है स्टूडेंट्स को कि आप इसको रीड कीजिए, जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। ड्राइंग, स्केच, कोई भी ड्रॉ कर सकता है, डायग्राम बना सकता है, या फिर प्रोजेक्टेड एड के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को टीचर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। जब आप सेकेंड ईयर में प्यूपल टीचर आओगे, ऑन दैट टाइम आप बच्चों को जब पढ़ाते हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन बच्चों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, आप या फिर रीडिंग की फॉर्म में कर रहे हो, या ड्राइंग के थ्रू कर रहे हो, या डायग्राम के थ्रू कर रहे हो। आस्किंग क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्ट, बच्चों से क्वेश्चन पूछना और उनको उत्तर देना कि क्या क्वेश्चन है, एंड रिक्वेस्ट करना, और उनको रिक्वेस्ट करना कि आप एक दूसरे से भी क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। रीडिंग विच मे बी विद अ व्यू टू मेंटेन, एक्सटेंड और टर्मिनेट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशंस। रीडिंग करना, बच्चों से रीडिंग कराना कि उनके खुद के व्यू क्या हैं, अपने व्यू कैसे मेंटेन रखे उन्होंने रीडिंग के टाइम पर, या उन्होंने अपने व्यूज को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, टर्मिनेट किया है, कम किया है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन का, भागीदारी कि उन्होंने अपने व्यूज जो दिए हैं रीडिंग के समय में, तो उन्होंने अपने व्यूज के लेवल को कम किया है या फिर बढ़ाया है। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि का कार्य और उसकी प्रतिक्रिया। व्हेन अ टीचर परफॉर्म सम एक्टिविटीज, जब एक टीचर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि को परफॉर्म करता है, द प्यूपिल रिएक्ट हिम, तो प्यूपिल्स का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया है। व्हेन प्यूपिल परफॉर्म सम एक्टिविटी, और जब कोई भी एक्टिविटी प्यूपिल परफॉर्म करता है, द टीचर रिएक्ट, तो टीचर कैसे रिएक्ट करता है। दोज एक्टिविटी एंड दस द इंस्ट्रक्शन इन द टीचिंग गोज ऑन, इस तरह ये कार्यविधि चलती रहती है। सपोज टीचर ने क्लास में पढ़ाया और बच्चे ने उसका आंसर दिया, तो वो बच्चे का रिएक्शन था। बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किया और टीचर ने उसका आंसर दिया, तो वो टीचर का रिएक्शन था। तो उन्होंने कहा है कि ये एक्शन और रिएक्शन की जो अचीवमेंट है, जो प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूसली आपकी क्लास में चलती रहती है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो हमारे जो हमारी कौन सी प्रोसेस में चलते रहते हैं। ये हमारे इंटरेक्टिव प्रोसेस में कि पहले टीचर क्लास में जाएगा, क्लास के साइज को चेक करेगा, क्लास में कितने ग्रुप्स हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, अटेंटिव है नहीं है, फिर डायग्नोज करेगा कि बच्चों की एबिलिटी क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, साथ ही साथ में नंबर थर्ड पॉइंट पे वो एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द अचीवमेंट करेगा। थर्ड है हमारा, लास्ट फेज है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, उत्तर क्रिया अवस्था। इट इज़ द इवेल्युएशन फेज ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है शिक्षण की यह मूल्यांकन अवस्था होती है। अब टीचर ने जब क्लास में टीचिंग कर ली है तो उसके बाद क्या है, वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट यानी बच्चों को कितना अब तक समझ आया। इट अराइज व्हेन द टीचर हैज लेफ्ट द क्लासेस एंड ट्राई टू हैव अ लुक बैक इनटू व्हाट हैपन इन द क्लास। उन्होंने कहा कि ये कब होती है, जब टीचर क्लासरूम छोड़ देता है और साथ साथ में वो यह देखता है अपने पीछे कि अब क्लास में क्या हो रहा है। सो इट इज़ अ फेज ऑफ इवेल्युएशन एंड फॉलो अप ऑफ द ऑपरेशन एट द प्री एक्टिव एंड इंटरेक्टिव फेज। उन्होंने कहा है इस अवस्था को मूल्यांकन अवस्था कहा गया है, फॉलोअप अवस्था कहा गया है, जिसमें कि वो दोनों पिछली अवस्थाओं को ऑपरेट, उसी कार्यवाही को चेक करता है कि प्री एक्टिव और इंटरेक्टिव प्रोसेस में जो कुछ हुआ उसका जो फाइनल रिजल्ट आया उसको वो पोस्ट एक्टिव में चेक करता है। द बिहेवियर चेंज ऑफ स्टूडेंट आर असर्टेड एट द एंड ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है शिक्षण के अंत में टीचर्स स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या बदलाव आया, टीचर इस चीज को भी नोटिस करता है। अब यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कार्यवाही दी हुई है आपकी पोस्ट एक्टिव फेज की। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर चेंज। बच्चे के बिहेवियर में
क्या बदलाव आए हैं उस चीज़ को निर्धारण करना। द टीचर इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज विद देयर एक्चुअल बिहेवियर चेंज ड्यूरिंग हिज टीचिंग। टीचर मूल्यांकन करेगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज कि उसको जो आशा थी उनके व्यवहार में बदलाव लाने की, क्या वास्तव में उसके शिक्षण के दौरान बच्चों के उस तरह से बिहेवियर में बदलाव आया है। तो यहाँ पे टीचर इस चीज़ को इवेल्युएट कर रहा है कि जो बच्चा शिक्षण से पहले था, टीचिंग से पहले था, क्या आफ्टर टीचिंग के उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं है। दूसरा है यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, अच्छी से अच्छी टेस्टिंग डिवाइस को, टूल्स को यूज़ करना, टेक्निक्स को यूज़ करना टू मेजर द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर के अलग अलग मार्क को चेक करने के लिए, अलग अलग क्षेत्र को चेक करने के लिए। द टेस्ट शुड बी रिलायबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। उन्होंने कहा है साथ ही साथ में जो भी टेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट टेस्ट यूज़ कर रहे हो, आप पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ कर रहे हो, वो टेस्ट रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए और अपने नेचर में जो है ऑब्जेक्टिव भी होना जरूरी है। नंबर थर्ड है कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्लासरूम इवेंट्स। क्लास में जो भी इवेंट्स आपने कराए, जो भी आपने गतिविधि कराई, उसका रिकॉर्ड रखना कि आपने जो है आज के दिन क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई और बच्चों का उसके प्रति जो है एक्शन क्या था, रिएक्शन क्या था, या बच्चों ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट रिएक्शंस, और जो महत्वपूर्ण उनकी प्रतिक्रिया थी उसको ढूंढना। आपने कोई उनसे एक्टिविटी कराई, कोई इवेंट कराया, लेकिन उसके बाद उस इवेंट के बाद उनका रिएक्शन क्या था, उस चीज़ को फाइंड आउट करना। कलेक्शन स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, बच्चों को कलेक्टिंग वे में ऑपरेट करना, एक सामूहिक तौर पे बच्चों का निरीक्षण करना। असेसनिंग इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ इस चीज़ का आकलन करना कि बच्चों ने अपने जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है, जो निर्देशन उद्देश्य हैं उनके, उनको अटेन किया है या नहीं किया है। तो ये थे हमारे फेजेस ऑफ टीचिंग जो आपके BEd फर्स्ट ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड एंटी नेट के पेपर के फर्स्ट पेपर में टीचिंग की जो यूनिट है उसमें भी तीनों पेजेस जो है एक्टिव के, बार बार इनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।